अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कॉल टू अल्लाह यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मराकश के अंदर रात 11:11 पर ज़लज़ला आता है। बहुत सारी इमारतें गिरती हैं, मुसलमानों को बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे लोग हैं वो घरों से बाहर आ जाते हैं, नींदें ख़राब होती हैं, नींदें छोड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं, घबराए हुए होते हैं, हाथों में कुरान उठाए हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे वाक़ये की मुकम्मल तफ़सील जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, तो सारा कुछ सुनते हैं यूसुफ सराय साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में हमें यह मुतनब्बे किया गया था कि क़यामत के नज़दीक ज़ल्ज़लों की बहुत कसरत हो जाएगी। ताज़ा तरीन इसका एक जो मज़हर हमारे सामने आया है वो हमारे महबूब मुल्क मराकश में सामने आया है। मराकश से हमारे जो ताल्लुकात हैं उसका मैं तज़किरा करूँगा, लेकिन इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है, जिस क़यामत सुग़रा का मराको को या मराकश को सामना है, वो बहुत दिलदोज़ है। उसके मनाज़र देखे नहीं जाते। जुमे की रात को 11:11 पर 7 यानी रेक्टर स्केल पर जो इसकी शिद्दत थी, उसने एक दफ़ा तो बिल्डिंग्स को इस तरह हिला अल्लाह दिया। मुख्तलिफ वीडियोज़ जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह यानी बड़े बड़े टावर्स वो यूं हिलते हैं जैसे कोई बांस हिल रहा हो, और लोग इस तरह से रात को अपनी ख्वाबगाहों से बाहर निकले हैं और उनके हाथों में कुछ लोगों के हाथों में तो कुरान मजीद भी थे, और कुछ लोग इस तरह भी बेबसी से निकले कि बेचारों के जिस्म पर वो लिबास भी वही था जो आदमी सोते हुए पहनता है। तो बहरहाल मसाजिद, दीगर इमारात, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो यूं ज़मीबोस हुई हैं कि आदमी देखकर हैरत ज़्यादा रह जाता है। बहुत अज़ियतनाक और हौलनाक ये मनाज़र थे। मराको को या मराकश को मैंने कहा कि ये हमारा महबूब शहर है। दरअसल ये वही मुल्क है जहाँ बड़े बड़े हमारे मशाहिर उनकी यादें इससे वाबस्ता हैं। सबसे पहले उक़बा बिन नाफ़े यहाँ पहुँचे, बहुत बड़े हमारे हीरो सिपा सालार। वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने तकरीबन यानी शुमाली अफ्रीका का ये जो सारा इलाका है जिसमें कई ममालिक आते हैं, उनको फ़तह किया। सही। और फिर उसके बाद उन्होंने एक कैरवान का शहर भी यहाँ आबाद किया जो आज त्यूनस के नाम से एक मुल्क के तौर पर जाना जाता सही। है। मुसलमानों के मफतूहा इलाकों की ये खूबसूरती और दिलकशी ये है कि जहाँ जहाँ मुसलमान गए वहाँ की ना सिर्फ तहजीब बदली, उनकी अक़दार बदली, बल्कि ज़ुबान भी बदल गई। अल्लाह। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अफ्रीका की मादरी ज़ुबान कभी भी अरबी नहीं रही, लेकिन मुसलमानों के फ़तह करने के बाद आज यहाँ तकरीबन सबसे बड़ी ज़ुबान जो कौमी ज़ुबान का दर्जा रखती है वो अरबी ज़ुबान सुभान है। अल्लाह। फ़्रांसीसी भी बोली जाती है, यहाँ हस्पानवी भी बोली जाती है। ये अंजीरों का और अंगूरों का और जैतून का ये मुल्क है, और सियाहत ख़ास तौर पर इसका बहुत बड़ा खासा है। 2019 में 8 मिलियन लोग सिर्फ इसकी सियाहत के लिए गए। तो ये शहर, ये मुल्क, ये ख़ित्ता, ये सरज़मीन, ये हमारी महबूब है इसलिए कि यहाँ उक़बा बिन नाफ़े के कदमों की चाप सुनाई देती है, इसलिए कि यहाँ तारक बिन ज़ियाद के नाम से जबराल्टर का ये यानी यूरोप की तरफ जो हिस्सा है वहाँ जबराल्टर, जबलुत तारक, उसकी यादें इससे वाबस्ता हैं। और इसी तरह मुकामी बादशाह के मज़ालिम जब हद से बढ़ गए तो फिर मूसा बिन नुसैर ने तारक बिन ज़ियाद की ड्यूटी लगाई। ये बहुत मुख्तसर सी एक फ़ौज लेकर, जो एक अपनी तरज़ का मुनफरद तारीख़ी वाक़या है कि छोटी सी फ़ौज थी, फिर कश्तियाँ जला दी गई, फिर अल्लाह के सहारे इन्होंने यूरोप के दरवाज़े पर दस्तक दी। और ये दस्तक सिर्फ़ एक फ़ातह की दस्तक नहीं थी, बल्कि इल्म व दानिश, यूनिवर्सिटी और वो सारा कल्चर और तहज़ीब और दानिश फिर इस दरवाज़े से यूरोप को पहुँची, जिससे वो डार्क एजेस से फिर निकल के रोशनी में आया। पाकिस्तान के साथ मराकश के जो ताल्लुकात हैं, मैं जब देख रहा था इन चीज़ों को तो मैं हैरान रह गया कि कितना एक यादगार किस्म का वाक़या इन रवाबत में या इन ताल्लुकात में पिन्हा और पोशीदा है कि एक वक्त था कि ये काफ़ी अरसा तक मराकश जो है ये फ़्रांसीसी कॉलोनी बना रहा। एक मौका ऐसा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अहमद अब्दुस्सलाम को ये जो बादशाह पंजम था उसने भेजा कि वो जनरल असम्बली में जाके तकरीर करें, लेकिन सही। हुआ ये कि फ़्रांसीसियों ने उन्हें इसकी इजाज़त ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम हमारी कॉलोनी रह चुके हो, यहाँ तुम्हारा कोई मैंडेट नहीं बनता कि तुम बात कर सको। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ मौजूद थे, यानी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्हें ये बहुत इंसल्टिंग फ़ील हुआ कि एक मुसलमान मुल्क के साथ ये किया जा रहा है। तो रातों रात उन्होंने ये किया कि
انہیں کہا کہ ہم آپ کو پاکستانی پاسپورٹ مہیا کرنا چاہتے ہیں. پھر راتوں رات نیو یارک کا سفارت خانہ پاکستانی کھلوایا گیا, پاسپورٹ بنایا گیا. پھر صحیح. اگلے ہی دن اسی یعنی اسمبلی کے فلور پر جب انہوں نے بات کی اور فرانسیسی اپنے استعمار کے خلاف بات کی اور اپنی آزادی کی بات کی, تو پھر بعد میں یہ پہلے وزیر اعظم بنے یعنی احمد عبدالسلام, اور یہ واقعہ ان کے دل و دماغ پر اس طرح نقش تھا کہ اپنے آفس میں انہوں نے اسی پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی لگائی رکھی اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری آزادی میں پاکستانی پاسپورٹ کا بہت بڑا حصہ ہے. تو بہرحال بڑی یادیں ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہیں, ہماری تاریخ کی کئی کڑیاں اس سے جا کے جڑی ہوئی ہیں, اور یہ بہت قرآن مجید سے تعلق رکھنے والا خطہ ہے, ایک مسلمان خطہ ہے. بڑی زیادہ تباہی کا منظر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے رپورٹ ہو رہا ہے, اور تقریباً 1000 تک تعداد پہنچ چکی ہے جو یعنی جن کو نکال لیا گیا ہے اور جن کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو گئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ زلزلے اور قدرتی آفات کی اس طرح کی تعداد کو فوراً متعین نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جب جب وہ ملبے سے نکلیں گی ڈیڈ باڈیز تو اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا یعنی سکیل ہے اس تباہی کا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے, آمین. ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے, اور جس طرح زلزلے کے بعد وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ گھر بار نہیں ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں آسائش اور آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, یکا یک وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو اس کیفیت کا ان کو سامنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوں دعا کے علاوہ بھی انہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبوب یعنی سرزمین کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کیفیت سے نکالے, ان پر رحم فرمائے. آفٹر شاکس سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں زلزلوں کے بعد, ان سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ناظرین, مسلم ملک مراکش کے بارے میں آپ نے کافی تفصیلات جانی کہ وہاں زلزلہ آیا, 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے, بہت سارے ہوئے ہیں, 1000 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.